ब्रेन्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के एक नए टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और आज का टॉपिक है बंगाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हुए थे उसी तरह का जैसे कि महाराष्ट्र में आपने पढ़े हैं सारे कि किस तरीके से जो है मित्र मेला अभिनव भारत में तब्दील हो गया और जो भी एक्टिविटी रही है वहाँ की उस तरीके से। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है बच्चों आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जो केंद्र बना वो है बंगाल। तो आज हम लोग बंगाल के स्वतंत्रता आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी पहली क्लास है और आगे 2-3 क्लास में ये कंप्लीट होगी। तो हम लोग चलते हैं राजनारायण बसु। देखेंगे कि जो बंगाल में है राजनारायण बसु के द्वारा जो है स्वतंत्रता आंदोलन की जो नींव रखी गई, लोगों को प्रेरित किया गया, संगठित किया गया और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जगाने का जो शुरू हुआ अभियान वो राजनारायण के ही द्वारा किया गया। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने एक शुरुआत है बंगाल में लोगों को लिए एक नींव का जो काम किया था वो राजनारायण द्वारा, इसीलिए इनको बंगाल का पुनर्जागरण के चिंतक, बंगाली पुनर्जागरण के चिंतक के नाम से इनको राजनारायण को जाना जाता है। बच्चों दूसरा इनमें एक खूबी और थी, लोगों को अपने साथ जोड़ने की, और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था जाति गौरव संपादनी सभा। ये जाति गौरव संपादनी सभा जो बनी थी वो 1866 में, और कहाँ पे, बंगाल में, वही मिदनापुर के आसपास के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और दूसरी जो है एक सभा और इन्होंने स्टार्ट की थी इसी दौरान 1866 के ही दौरान जो है, जिसको कहा जाता है संजीवनी सभा। और ये संजीवनी सभा भी बंगाल में ही यानी कि कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में काम कर रही होती है। ये बंगाल की प्रथम गुप्त सभा मानी जाती है, जो वैसे कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो संजीवनी। अगर बच्चों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो है आगे जो आप हम लोग पढ़ेंगे, अनुशीलन समिति तो एक सिस्टमेटिक जहाँ से आंदोलन का को माना जाता है वो वहाँ से, लेकिन अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है संजीवनी सभा बंगाल की पहली क्रांतिकारी जो है सभा मानी जाती है, तो वो संजीवनी आंसर आएगा। वैसे तो अनुशीलन समिति तो ये वहाँ पे लोगों को लिए काम कर रही थी, क्रांतिकारी आंदोलन की जो है इसने भी नूम। लेकिन तभी इसी के बाद एक और बंगाल में ही सभा का जिक्र मिलता है, जो जानकारी मिलती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन क्रांतिकारियों को उसने भी मार्गदर्शन किया था, जिसका नाम है भद्र लोक समाज। क्या नाम था? भद्र लोक समाज। ये क्रांतिकारी आंदोलन का जो सूत्रपात है जो बंगाल में, वो इसका भी बहुत योगदान है। तो ये भद्र लोक समाज जो बना था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, ये और ये जो सभाएं थी गुप्त तरीके से रहती थी, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंस उस दौरान नहीं प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पे व्यायामशाला। बच्चों देखें कि बंगाल में जो है, जैसा कि आपने व्यायाम मंडल पढ़ा था महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उसी तरीके से जो है व्यायामशाला जो है स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? मिदनापुर में। कब हुई थी? 1902 में। मिदनापुर कहाँ पे है? बंगाल। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हम बंगाल अगर नाम ले रहे हैं तो भारत उस समय विभाजित नहीं था, यानी कि बंगाल में आ जाता था क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा जो क्षेत्र है ये बंगाल के ही अधीन, कुछ आसाम वाला भी क्षेत्र आ जाता था। तो ये सामूहिक रूप से बंगाल के
के नाम से जाना जाता था उस दौरान। तो जो आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुए थे, अब वर्तमान में देखेंगे आंदोलनों का जो सबसे बड़ा केंद्र बना वो बंगाल, और इसमें जो प्रारंभिक चरण में जो योगदान रहा है वही व्यायामशाला का। व्यायामशाला को जो स्थापित किया था इसमें कहाँ पे, पुलिनदास इसके सदस्य थे, प्रथमदास बसु रहे हैं, सतीश चंद्र बसु रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही संगठित तरीके से काम कर रही होती है और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। तो कुछ समय बाद जो है इसमें और भी सदस्य जुड़ते हैं और फिर इसका जो नाम है व्यायामशाला का नाम है अनुशीलन समिति के नाम से पड़ जाता है। और कब पड़ जाता है, 24 मार्च 1902 में व्यायाम सभा जो है ये अनुशीलन समिति में तब्दील हो जाती है। जैसे कि उधर आपने देखा था मित्र मेला जो है अभिनव भारत में तब्दील हो जाता है, उसी तरीके से व्यायामशाला जो है अनुशीलन समिति में तब्दील हो जाती है। व्यायामशाला जो है किसमें तब्दील हो जाती है, अनुशीलन समिति। अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि अनुशीलन समिति में तब्दील करने में दो लोगों का अहम योगदान है। बरीन्द्र घोष, किसका, बरीन्द्र घोष और एक जो नाम आता है विवेकानंद के बड़े भाई हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। बरीन्द्र घोष आप देखेंगे कि अरविंद घोष के छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं किसके, अरविंद घोष के। और भूपेंद्र नाथ दत्त जो विवेकानंद के बड़े भाई हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि विवेकानंद का असली नाम क्या था, तो विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त ये नाम था विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इसी तरीके से व्यायामशाला जो 1902 में रही है और 1902 के बाद जो है इसका नाम अनुशीलन समिति में का जो नाम रखा था उसमें दो लोगों का योगदान था, बरीन्द्र नाथ घोष यानी कि भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों छोटे भैये, इनके द्वारा जो है अनुशीलन समिति किया गया। अनुशीलन मतलब किसी चीज़ों, किसी संगठन का, किसी के लोगों का के विचारों को अपनाना, उनका अनुशीलन करना। और ये अनुशीलन किसका किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। आनंद मठ में एक काल्पनिक कहानी है कि जिसमें देश को गुलाम बना लिया जाता है और राजा और वहाँ की प्रजा जो है उसके अगेंस्ट में आके जो है लोगों को संगठित करते हैं और सन्यासियों की जो कहानी है उस पे जो है लोग जो है धार्मिक रूप से, एक भावनात्मक रूप से लोगों में एक अलग जगाते हैं और देश को आज़ाद कराते हैं। तो इस तरीके से एक काल्पनिक कहानी जो है आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी, और वही कहानी को लोगों को बंगाल में बहुत लगाव हो जाता है, आनंद मठ से बहुत लगाव हो जाता है। उसी तरीके से लोग अपना संगठन बनाते हैं और उसी की तर्ज पर एकत्रित होते हैं। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ बहुत पॉपुलर होता है, इसीलिए जो है उसी को अपनाने के लिए अपना नाम जो है, जो क्या नाम, व्यायामशाला का नाम अनुशीलन समिति किया जाता है और इसमें आनंद मठ का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो ये इस तरीके से जो है अनुशीलन समिति में व्यायामशाला तब्दील हो जाती है। तब्दील करने में दो लोगों का योगदान होता है, बरीन्द्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का। अब चलते हैं ये कब बना था, अनुशीलन समिति 1902 में। और मोस्टली अनुशीलन समिति जो माना जाता है कि 1907 में इन लोगों ने, बरीन्द्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है इसका नाम अनुशीलन समिति किया, लेकिन उसके पहले जो है इसका नाम चलता रहा था भारत अनुशीलन समिति। 1902 में जो स्थापित हुई थी वो भारत अनुशीलन समिति इसका प्रारंभिक नाम रहा था। बाद में जो अनुशीलन समिति हुआ था वो 1907 में इन दोनों के ही द्वारा। अब देखें इसके संस्थापक सदस्य, संस्थापक कौन थे, सतीन्द्र चंद्र बसु,
अनुशीलन समिति के जो संस्थापक हैं वो सतीश चंद्र बसु हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं? अध्यक्ष जो हैं वो प्रमथनाथ मित्रा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं अनुशीलन समिति के। और इनके जो उपाध्यक्ष जो हैं वो दो हैं। वो कौन है? चित्तरंजन दास और अरविंद घोष। चित्तरंजन दास वही जिन्होंने जो है स्वराज पार्टी स्थापित की थी 1923 में, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और गांधी जी ने बाद में समाप्त कर दिया कुछ चौरी चौरा की वजह से। तो उसी से नाराज होकर चित्तरंजन दास वही और CR दास ने स्वराज पार्टी स्थापित की। तो वो चित्तरंजन दास वही हैं जो इस संगठन के उपाध्यक्ष बनते हैं, और अरविंद घोष, और कोषाध्यक्ष जो होते हैं सुरेंद्र नाथ ठाकुर। तो ये लोग और बहुत सारे अन्य लोग हैं, इनके ही द्वारा जो है अनुशीलन समिति को क्रियान्वित किया गया। लेकिन जो मुख्य संस्थापक वो रहे हैं वो सतीश चंद्र बसु रहे हैं। और इस संगठन की एकमात्र महिला सदस्य जो थी सिस्टर निवेदिता, अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी सिस्टर निवेदिता। और ये जो अनुशीलन समिति है इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। बाकी जो कार्य था वो जैसा कि भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिन घोष ने एक समाचार पत्र निकाला था युगांतर में जो आर्टिकल छपते थे, जो एडिटोरियल छपते थे, जो संपादकीय छपती थी, उसी संपादकीय के माध्यम से लोगों को, यानी कि क्रांतिकारी लोगों को जो है एक आह्वान रहता था कि एक्टिविटी करने की, कौन सी एक्टिविटी करनी थी। तो ये लोग उससे जुड़े हुए थे और उसी के आधार पर जो है अपना एक्शन लेते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बनाते थे और ये काम बखूबी अपनी टीम के द्वारा मिलके करते थे। तो युगांतर पत्र के निर्देश के आधार पर ये संगठन काम करता था। तो ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और सशक्त संगठन था। इसके पास अपने हथियार वगैरह भी होते थे, गोला बारूद भी होते थे। बंगाल में क्रांतिकारियों को, गतिविधियों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंजाम देने के लिए प्रेस, समाचार पत्र और इस संगठन को के लोगों को और इनसे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो लोग थे उनको ये पता लगा कि हमें अगर लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, तो हमें पत्रिकाओं की भी बहुत भूमिका होगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से लोगों के पास एक मैसेज पहुँचेगा देश को आज़ाद कराने का, संगठन करने का, संगठन का जो उद्देश्य होगा उसमें अपना योगदान देने का। तो इसलिए जो है समाचार पत्र साहित्य उस समय बंगाल में बहुत एक्टिव हुए थे। तो दूसरा अगला कार्य है देशभक्ति जगाना और जो है लोगों को जागरूक कराना, अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की सत्ता के प्रति लोगों में विरोध की भावना जगाना और अंग्रेज़ों से सशक्त मुकाबला करने का मुख्य उद्देश्य जो है अनुशीलन समिति जो काम कर रही थी वो मुख्य कार्य थे अनुशीलन समिति के। फिर जो अनुशीलन समिति क्या करती थी? प्रशिक्षण देती। जो भी लोग अनुशीलन समिति की सदस्यता लेते थे उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षण भर्ती किया गया, उनको जो है शारीरिक अस्त्र चलाने का सहारा लेके और मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना, तभी वो है अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सकते थे। ये अनुशीलन समिति के जो मेंबर थे, जो भी उसमें नया सदस्य आता था उनको प्रशिक्षण देते थे। धन का स्रोत, इस सदस्य और ये अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य था, धन कैसे आएगा? तो पहला जो था चंदा लेते थे, जो भी व्यक्ति चंदा देने में सक्षम हैं उनको चंदा लिया जाता था। तो धनाढ्य व्यक्ति हैं तो उनको भी डरा धमका के उनसे भी चंदा लिया जाता था और दबाव बना के डाका वगैरह, जो ऐसे साहूकार सेठ हैं अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे तो उनके यहाँ डाका डाल के धन प्राप्त किया जाता था अपने संगठन को चलाने के लिए। और दूसरा था अंग्रेज़ों का अर्थात सरकारी खजाना लूट के
हथियार खरीदना और अपने प्रशिक्षण में उस पैसे का यूज करना, ये इस समिति के सदस्यों का काम था। और ये सदस्य जो है वंदे मातरम के प्रणेता, जो वंदे मातरम जो लिखा था अरविंद घोष क्या नाम है, प्रणेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से बटाई मार्ग पर चलना जो है इनका अहम था। किसका? अनुशीलन समिति के सदस्यों का। आगे देखते हैं कि एक समिति और बनी थी, युगांतर समिति बनी थी 1907 में। अब यही जो दोनों छोटे भैये हैं यानी कि भूपेन्द्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष, उन्हीं के द्वारा ये समिति काम कर रही थी। और पत्रिका इन्होंने युगांतर समिति एक निकाली थी, युगांतर समिति जो वीकली थी, जो लोगों में मैसेज देने का काम करती थी। उसी दौरान बंगाल में कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी समाचार पत्र आए जो लोगों को जागरूक करने के लिए खुल के मैदान में आ गए। और देखते ही देखते जो बंगाल है स्वतंत्रता आंदोलन का, क्रांतिकारियों का गढ़ और केंद्र बन गया। लोगों में एक संगठन के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता आ गई। और वो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें कौन कौन सी थी जो उस समय पॉपुलर थी? नंबर 1 आनंद वही बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम कौन था? वंदे मातरम वही अरविंद घोष। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे गर्म दल के टॉप 4 लीडर हैं, क्रांतिकारी थे, जो कहलाते हैं लाल बाल पाल। तो लाल लाला लाजपत राय, मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल तो बिपिन चंद्र पाल। तो 3 ये हो गए। और चौथे जो माने जाते थे तो वही नाम जो है अरविंद घोष। चौथा जो नाम मालूम होता है तो ये अरविंद घोष। अब आते हैं भवानी मंदिर। भवानी मंदिर भी अरविंद घोष का ही एक उपन्यास था। इसमें भी एक काल्पनिक कहानियां के द्वारा देश के संगठन, लोगों को संगठित करने के लिए जो है उसमें एक कहानी इस टाइप से वर्णन किया है। बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर थी और धार्मिक रूप से लोगों को संगठित करने का आह्वान करती थी। मुक्ति कौन पाथे? तो अविनाश भट्टाचार्य जो युगांतर जो समाचार पत्र था उसमें जो आर्टिकल निकलता था, आर्टिकल यानी कि जो एडिटोरियल था, उसका एक तरीके का संपादकी थी। तो वो सारा इनका संग्रह था, सार संग्रह था, लेखों का सार संग्रह मुक्ति कौन पाते, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य, उन्होंने इसका सिस्टमेटिक रूप से उन्हीं को आगे वर्णन किया है। एक संध्या है ब्रह्म बांधवोपाध्याय जिनके द्वारा लिखित। और दूसरा है युगांतर भूपेन्द्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष, इनका उपन्यास। और देखेंगे एक जो है मेन बंगाल के माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने अपनी समाचार पत्र केसरी के माध्यम से लोगों को आह्वान किया, संगठित किया। तो ये कुछ समाचार पत्र ऐसे थे जो बंगाल में तेजी से जो है उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया और बहुत हद तक जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जो बना वो कौन बना? तो यही बंगाल रहा। और बंगाल में बहुत सारे और भी आंदोलन हुए हैं। जो हम आज की पहली जो क्लास है बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन की, आज के यही टॉपिक हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद के जो आंदोलन हैं, जो कौन कौन से हैं और क्यों हुए, उसमें सफलता कितनी मिली, किसने किया, तो आगे हम बारी बारी से आगे की क्लासों में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल ड्रेस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और अपनी हिस्ट्री के साथ साथ अपनी जीएस को भी बेहतर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।